और अब आपको दिखाते हैं केदारनाथ की मनमोहक तस्वीरें। हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीर से वहां के नज़ारे बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। केदारनाथ धाम की ये तस्वीर हेलीकॉप्टर से ली गई है और इसमें केदार घाटी में हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। इस समय वहां पर 5 फीट तक बर्फ जम चुकी है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव केदारनाथ धाम की। मनमोहक नजारा, 5 फीट तक बर्फ जमी हुई है पूरे धाम में, जैसा कि आप देख सकते हैं। सफेद चादर 5 फीट मोटी बर्फ की पूरे केदारनाथ धाम में, और बहुत मनमोहक दृश्य शिव के इस धाम में। आप देखिए, जो भी स्ट्रक्चर है वहां पर वो सब बर्फ से ढका पड़ा है और अच्छी बर्फबारी हुई है। इसके बाद की तस्वीर, धूप खिली हुई है और धूप खिलने के बाद ऐसा लगता है कि सफेद चांदी की परत वहां पर बिछी हुई हो। 5 फीट से ज्यादा बर्फ जमा है केदारनाथ धाम में। नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं राजेंद्र देव। जोशीमठ में एक और होटल पर खतरे की खबर आ रही है। होटल नागबड़ी में भी दरारों की खबर है। होटल की दीवार, छत और तमाम जगहों पर दरारें देखी गई हैं। होटल नागबड़ी की बात कर रहे हैं हम। जोशीमठ के एक और होटल पर खतरे का साया मंडरा रहा है। होटल नागबड़ी में दरारें देखी गई हैं, दीवार पर, छत पर और तमाम जगहों पर। ये ताजा अपडेट जोशीमठ से। और ये चिंता की बात, 2 होटल्स पर कार्रवाई जारी है। अब एक और होटल खतरे की जद में। नाम इसका होटल नागमणि। दरारें आने की वजह से यह होटल भी तोड़ा जा सकता है। दीवारों, छतों पर दरारें देखी गई हैं इस होटल के। एक और होटल खतरे की जद में जोशीमठ में। नाम इसका नागमणि, होटल नागमणि। तो ये चिंता की बात, दीवार, छत और तमाम जगहों पर दरारें चिन्हित की गई हैं इस होटल के। इस होटल को भी तोड़ा जा सकता है। इस होटल को भी गिराने की तैयारी है। दरारें आने की वजह से यह होटल भी तोड़ा जा सकता है। में दरार बढ़ती जा रही है और आज एक इस होटल में दरार बढ़ गई। यानी नागमणि ये होम स्टे है, होटल है, और आप देख पा रहे हैं कि ये 3 मंजिला ये होटल है और इसमें आज बड़ी दरारें यहाँ पर बढ़ चुकी हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये होटल भी पूरी तरीके से ध्वस्त होने की कगार पर है। आप देख पा रहे हैं कि जिला प्रशासन की तरफ से रेड क्रॉस इस बिल्डिंग पर लगाया है और देखिए, चाहे रास्ता हो या फिर इस बिल्डिंग के तमाम पिलर वो बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त होने की कंडीशन में है। और अंदर की तस्वीरें इस होटल की कैसी है हम आपको दिखाते हैं कि आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही इस होटल में अंदर गए तो पूरी तरीके से जो आप ऊपर के पिलर हैं उनमें बड़ी दरारें आ गई हैं। और अंदर और देखिए कि किस तरीके से इस होटल में बड़ी बड़ी दरारें बिल्कुल डराने वाली है। और ऐसी कंडीशन है कि कभी भी ये होटल अपने आप ही धंस सकता है, ढह सकता है। इस तरीके की कंडीशन इस होटल में देखने को मिल रही है। और एक तरफ जहां लगातार चुनौती, चाहे मलारी इन हो, माउंट व्यू हो या फिर तमाम ऐसे होटल जो अगल बगल टकराने की कंडीशन में है, उसके बाद में आज इस होटल में भी बड़ी दरारें यहाँ पर आई हैं। ये मेरा होटल है साहब। मैं आर्मी से जो है रिटायरमेंट हूँ। आर्मी से रिटायरमेंट होने के बाद जो है ये मैंने नागमणि होम स्टे के नाम से जो है कि दोबारा नौकरी न करूँ तो अपना थोड़ा रोज़गार यहाँ पर जो है इस लिहाज से किया था। लेकिन आज जो है आपदा आने से जो है आप देख लो ये हालत है। दरार बढ़ चुकी है और कभी ना कभी इस तरह की भी कंडीशन बन रही है कि कभी भी यह होम स्टे यानी ये होटल ध्वस्त हो सकता है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन निशान चौहान के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, जोशीमठ। जिस जगह नागबड़ी होटल के लोगों के घर भी हैं, इसलिए अब उन पर भी खतरा है। ग्राउंड जीरो से देखिए एबीपी गंगा संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। मठ में मलारीन और माउंट व्यू के ध्वस्तीकरण का कार्य जारी है और इस वक्त ये नज़ारा मलारीन और माउंट व्यू का है। लेकिन इसी से लगती हुई अगर दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएं कि ये घर भी बिल्कुल पूरी तरीके से जर्जर हालात में है और कभी भी ढह सकता है। आप देख पा रहे हैं कि जो इस घर का पिछला हिस्सा है पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। यानी इस घर पर भी अनयूजेबल वाली स्ट्रिप जिला प्रशासन की माध्यम से लगाई गई है। यानी जो इस घर में रहते थे उन्हें यहाँ से हटा दिया गया है। किस तरीके के हालात यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, इस बात से आप अंदाज़ा लगाइए कि जो जोशीमठ पर अभी
संकट का समय है वो अभी टला नहीं है, क्योंकि लगातार दिन प्रतिदिन जो दरारें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही है, वो रोज़ाना बढ़ रही है। और आप देख पा रहे हैं कि इस घर पर लगातार ये इस कंडीशन में ये घर है, ये कभी भी ढह सकता है। बल्लियों के सहारे इस घर को कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लोहे की रॉड से रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन दरार इस घर से लेकर वो आसपास के घरों में इस कदर आई हुई है कि बड़ा खतरा जोशीमठ पर अभी बना हुआ है। और ये भी बता दें कि लगातार जोशीमठ में नए भवन हो या फिर पुराने घर हो, हर तरीके के आवासों में लगातार दरारें बढ़ रही है, जिसके चलते खतरा अभी और बढ़ रहा है। ऐसे में मौसम विभाग की ओर से अनुमान जताया गया है कि आने वाले 2 दिनों के बीच भारी बारिश भी जोशीमठ में हो सकती है, जिसके चलते आने वाले दिनों में और मुसीबत बढ़ सकती है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन निशान सुहान के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, जोशीमठ। प्रदेश में हुई भर्ती में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस आज पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है। इसी को लेकर देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ता गांधी पार्क के बाहर धरना दे रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत गांधी पार्क के बाहर मौन उपवास पर बैठ चुके हैं। पटवारी की भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला है। हरीश रावत ने सिस्टम पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि सरकार को मामले का फौरन संज्ञान लेना चाहिए और इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। ये ताजा अपडेट देहरादून से। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत धरने पर बैठ गए गांधी पार्क के बाहर। वो कह रहे हैं सरकार गंभीरता से ले, ये बड़ी गड़बड़ी है। भर्तियों में गड़बड़ी को लेकर हरीश रावत धरना दे रहे हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला हमने आपके सामने रखा और अब इस परीक्षा के पेपर लीक होने के मामले को हरीश रावत ने उठाते हुए सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सरकार इसको गंभीरता से ले। जहां पर हरीश रावत इस वक्त गांधी पार्क के बाहर धरना दे रहे हैं, वहीं पर मौजूद है हमारे संवाददाता रवि केंतुरा। सीधा रवि का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि धरना वहां पर कैसे चल रहा है, कब शुरू हुआ है और कितने लोग हरीश रावत के साथ ये धरना दे रहे हैं, कितने लोग उनके साथ उपवास पर बैठे हुए हैं या वो अकेले ही, और कांग्रेस पार्टी उनको कितना सपोर्ट कर रही है। इसको जानने के लिए रवि केंतुरा का रुख करेंगे। बताइए रवि और दिखाइए रवि। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त गांधी पार्क में हूं और यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का मौन उपवास था जो कि खत्म हो गया है, लेकिन अभी यहां पर जो तमाम लोग हैं उनके साथ यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बैठे हुए हैं। कांग्रेस के भी तमाम लोग आप देख सकते हैं कि गांधी पार्क के बाहर इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। और अगर आज बात की जाए तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का ये आह्वान था कि जिस तरीके से भर्ती घोटाला प्रदेश में देखा जा रहा है, वहाँ पर जो है आज तमाम जो नेता हैं वो अपने अपने स्तर पर अपने अपनी जगहों पर इस तरीके का जो है विरोध जताएं और जो भर्ती घोटाला हुआ है उसमें अपनी आवाज़ को उठाएं। अगर बात करें करण माहरा की तो वो नैनीताल में है और उसके अलावा अगर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की बात करें तो वो हल्द्वानी में आज अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। लेकिन अगर हरीश रावत की बात करें तो उन्होंने तकरीबन 1 घंटे का यहाँ पर मौन उपवास रखा और इस मौन उपवास से उन्होंने एक संदेश दिया है और साथ ही साथ सरकार पर भी कई आरोप उन्होंने लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सिस्टम को इसे गंभीरता से लेना चाहिए, जब तक सिस्टम इसे गंभीरता से नहीं लेगा तब तक जो है ये तमाम जो चीजें हैं ये देखने को मिलती रहेंगी। हरीश रावत को आप देख सकते हैं वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक कमेंट में हरीश रावत से ले लेता हूँ कि वो आज यहाँ पर जिस तरीके से सिस्टम पर उन्होंने सवाल उठाए हैं उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि पूरा प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल भी उनके साथ यहाँ मौजूद है। रावत जी, इस वक्त आप लोग मौन उपवास में बैठे हैं, कांग्रेस प्रदेश व्यापी आंदोलन कर रही है, अगर लोकसेवा आयोग पर भी सवाल उठ गए। ये गंभीर स्थिति है, अत्यधिक चिंताजनक स्थिति है। जो कुछ पब्लिक सर्विस कमीशन में हुआ है इसको साधारण घटना के रूप में नहीं लिया जा सकता है। इससे राज्य के आत्मविश्वास पर जबरदस्त चोट कांग्रेस पार्टी का एक और आपके साथ खड़ा है। जिस सेक्शन में जिस प्रकार से सब बातें सामने आई हैं वो व्यक्ति पेपर सेटिंग में भी सम्मिलित है और चीजों में भी सम्मिलित है। ये कहाँ तक इसकी जड़ें हैं? शर्म की बात है। पूर्व लोकसभा आयोग के अध्यक्ष ने कुछ असावधानियों का जिक्र किया है जो वहाँ बरती जा रही हैं, कुछ प्रश्न किए हैं, तो इन सब बातों को लेकर के गहरी चिंता हो गई है। और इस बात से मैं और ज्यादा चिंतित हूँ। लोकसभा आयोग कह रहा है कि 2 दिन में पटवारी की नई परीक्षाएं परीक्षा पत्र सेट कर देंगे, तो ये कैसा सेट पत्र होगा? और हम लोग चाहते हैं, ये तो बच्चों का खेल हो रहा है सब। आप लोगों की सेवा करके मैं कुछ समझ पाने में असमर्थ हूँ और इसलिए आज मैं कांग्रेस को धन्यवाद देता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को उठाया और सब जगह हमारे नेतागण उपवास पर बैठ रहे हैं और धरने पर बैठ रहे हैं। मैं भी उपवास पर और धरने पर बैठा हूँ पार्टी के
पार्टी के तय के अनुसार। और अब 22 तारीख की परीक्षा यदि ये जबरदस्ती करवाने में तुले हैं तो उस पर भी कांग्रेस पार्टी को कुछ मंथन विचार करना पड़ेगा। और साथ साथ हमको मैं आग्रह करना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के साथ बातचीत करके कोई ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम बनाए वहाँ खड़ा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सिस्टम गंभीर नहीं है? ये गंभीरता से नहीं दिया जा रहा, लग रहा है लिपापोती हो लिपापोती। मैं चाहती हूँ कि हम लोग मिलकर के इस आवाज को सिस्टम संकल्प के साथ को फुल प्रूफ रवि कह रहे हैं गंभीरता से नहीं किया जा रहा, लिपापोती हो रही है। और 22 तारीख को अगर जबरदस्ती परीक्षा कराने की तैयारी है तो ये गलत है। हरीश रावत और पार्टी के दूसरे लोग वहां पर धरने पर बैठे हैं, हम सब ने देखा उसको लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवि केंतुरा इन दृश्यों के लिए और इस बातचीत के लिए। विनोद कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त जोशीमठ से सीधा कनेक्ट हैं, आइए अब उनका रुख करते हैं, ताज़ा अपडेट्स लेते हैं। विनोद के पास चलते हैं। विनोद, अभी हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे और उसमें होटल नागमणी में दरारें की बात है, उसको तोड़े जाने की संभावना आशंका है और उसके आसपास जो घर हैं उनमें भी दरारें आपने देखी हैं और वो रिपोर्ट अभी आपने दर्शकों के सामने रखी है। विनोद, इसका मतलब ये हुआ कि दरारें बढ़ती जा रही हैं और नई दरारें और नए जो खतरे हैं वो भी सामने आ रहे हैं। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए कई घर ऐसे हैं, कई ऐसे होटल हैं जिनमें बिल्कुल दरार बढ़ती जा रही है। रोज़ाना यानी प्रतिदिन की अगर बात करें तो रोज़ाना दरार बहुत बड़ी बढ़ रही है, जिसके चलते सरकार और जिला प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही हो गई है आखिरकार किस तरीके से इस पर कंट्रोल पाए। ये मलारी इन और माउंट व्यू का नज़ारा है और करीब 10 दिन हो चुके हैं इसके ध्वस्तीकरण का कार्य चल रहा है, लेकिन ये दोनों होटल अभी आधे भी नहीं तोड़े गए हैं। इसके अलावा दूसरे दो होटल हैं, उनकी कंडीशन भी सेम ऐसी ही है कि वो भी अगल बगल टकरा गए हैं, उनमें भी बड़ी दरारें हैं। लेकिन आज का एक और नज़ारा होटल नागमणी का है जो अभी थोड़ी देर पहले हम अपने एबीपी गंगा के दर्शकों को दिखा रहे थे, उसकी भी पूरी तरीके से वो ध्वस्त होने की कगार पर है। लेकिन कुछ ऐसे भवन भी हैं राजेंद्र की वो कभी भी अपने आप ही रह सकते हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने यही हो गई कि आखिरकार किस तरीके से इस सिचुएशन पर कंट्रोल पाए। भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है क्योंकि अब आगामी 2 दिनों के बाद में बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जो ये काम तो प्रभावित जरूर होगा, लेकिन बारिश की वजह से जो दरारों में पानी जाएगा तो कुछ घर ऐसे हैं, कुछ होटल्स ऐसे हैं जो अपने आप ही ढह सकते हैं। चुनौती सरकार और जिला प्रशासन के सामने है, लेकिन जो दरार जो जिला प्रशासन के माध्यम से ये कहा गया था कि दरार अभी स्थिर है, वो बढ़ नहीं रही है, लेकिन आलम कुछ और ही है। दिन प्रतिदिन दरारों में बड़ा इजाफा यहाँ पर देखने को मिल रहा है और कई ऐसे भवन हैं जो बिल्कुल जर्जर हालत में है, कभी भी ढह सकते हैं। लेकिन थोड़ा गनीमत इस बात की है कि जो भी अनसेफ जोन है, 10 दिनों के बाद अभी इस तरीके से डिसमेंटलिंग की कार्रवाई हो रही है, ये तो बहुत रफ्तार जो है इसकी बता रही है कि बहुत निराशाजनक स्थिति है वहां पर। जोशीमठ आपदा में कई परिवारों पर कुदरत का कहर बरपा है। ऐसे ही एक परिवार की कहानी आपको दिखाते हैं जहां लड़की की शादी होने वाली थी मगर हालत बिगड़ने पर शादी को टालना पड़ गया। घर से तो बहुत ज़्यादा यादें हैं हमारी और हमें लगता नहीं है कि हम वापस उस घर पर जा पाएंगे। इतनी मुश्किल से हमारे पेरेंट्स ने बनाया है, वो हमारे बहुत सारे इमोशंस जुड़े हैं घर से। नसीब की मार कहेंगे हम तो ये नहीं कहेंगे कुदरत ने हमें मारा। जोशीमठ में आई आपदा ने कितने ही परिवारों को गहरे जख्म दिए हैं। सैकड़ों लोगों के सिर से छत छीन गई है और अब राहत शिविरों में दिन गुजारने पड़ रहे हैं। जोशीमठ आपदा में वैसे तो कई परिवार प्रभावित हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला परिवार सकलानी फैमिली है। और अगर बात करें तो माँ बीमार रहती है, बाप खेती का काम करते हैं, किसानी करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन ये तमाम बच्चे ऐसे हैं जो अपनी पढ़ाई करते हैं लेकिन अब घर से बेघर हो गए हैं, घर टूट गया है। लेकिन अब रहने के लिए केवल सरकार की तरफ से दिए गए ये होटल हैं जिसमें ये तमाम बच्चे अपनी पढ़ाई भी प्रभावित करके यहाँ पर बैठ रहे हैं।
सकलानी परिवार भी कुदरत के कहर का शिकार है, जो इन दिनों एक राहत शिविर में रह रहे हैं। सकलानी परिवार की 6 बेटियां हैं, जिनमें 3 की शादी हो चुकी है। एक लड़की की शादी हाल ही में होनी थी, मगर कुदरत की ऐसी मार पड़ी कि बेटी की शादी कैंसिल करनी पड़ गई। नसीब की मार कहेंगे हम तो ये नहीं कहेंगे कुदरत ने हमें मारा है। अब तो पूरा जोशीमठ दरक गया है। लेकिन क्या है कि बच्चों के लिए थोड़ा सा भविष्य जो है उनका जो होना था वो नहीं हो पाएगा। यही बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल प्रभावित हो गई, बच्चे अब पढ़ भी नहीं रह पा रहे हैं। सर यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे सर? यहाँ पे एक तो एक कमरे में रहना है और वहाँ पे उनका किताब पढ़ने का भी नहीं हो पाएगा। पहले तो किताब पढ़ने के लिए एक अलग ही चाहिए ना। जरा सोचिए, जिस परिवार में बेटी की शादी की तैयारियां चल रही हो, हंसी खुशी का माहौल हो, वहां अचानक इतनी बड़ी घटना हो गई हो तो परिवार पर क्या बीत रही होगी। हमारे घर से पुरानी यादें जुड़ी है। मेरे दादाजी लोग वहाँ फोटोज़ में, दादाजी लोगों की फ़ोटोज़ भी है, तो वहाँ छोड़ के जाना बिल्कुल हमारे लिए बहुत कठिन रहेगा। अभी भी है हमारे लिए। अभी हम वहाँ पूजा करके जस्ट अभी आए तो हमारे लिए बहुत बेकार रहा, वरना हम वहीं रहते। हालात बिगड़ने की वजह से लड़कियों की पढ़ाई भी छूट गई है। कहना मुश्किल है कि स्थिति कब सामान्य होगी। बहुत ही दुखद ये समय चल रहा है इस समय, और पढ़ाई भी प्रभावित हो गई है, घर भी चला गया। क्या कहेंगे? घर भी चले गया, पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। घर से तो बहुत ज़्यादा यादें हैं हमारी, और हमें लगता नहीं है कि हम वापस उस घर पर जा पाएंगे। लड़कियों के पिता मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, इसलिए परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। अभी तक तो सरकारी मदद से किसी तरह से परिवार को रोजी रोटी का इंतजाम हो रहा है। एक हफ्ते में उन्होंने कहा है कि वो घर तोड़ देंगे हमारा। हम लोगों का सारा, तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि हमें ये कह रहे हैं कि तुम्हारी सांसें तोड़ रहे हैं हम। घर तोड़ना इतनी मुश्किल से हमारे पेरेंट्स ने बनाया है, वो हमारे बहुत सारे इमोशंस जुड़े हैं घर से। घर भी तोड़ रहे हैं, सब कुछ, फिर भी पता नहीं क्यों कुछ नहीं किया जा रहा। अब तक इतना टाइम हो गया, गवर्नमेंट करेगी अपना काम, लेकिन बहुत लेट से कर रही है। कम से कम पहले उन लोगों का तो करे जो प्रभावित परिवार हैं। बाकी बड़े बड़े होटलों का आपने देखा, बड़े बड़े होटलों का उन्होंने कर दिया, जितना था उतना लिखा झुका हो चुका। हम लोगों को पहले कह रहे हैं घर तोड़ा जाएगा, अभी हमें पता भी नहीं है कि वो कितना अमाउंट हमारे घर का रखा है। अच्छी बात यह है कि इस दुख की घड़ी में पूरा परिवार एक साथ है, जिससे इस परिवार को कुदरत के कहर से लड़ने का हौसला मिल रहा है। ये तो अकेले सकलानी परिवार की कहानी है। जोशीमठ में ऐसे और कितने ही परिवार हैं जिन पर इस सर्द मौसम में कुदरत का कहर बरपा है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से विनोद कुमार के साथ रणजीत रावत की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।